अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर है कि इसको जल्दी से सॉल्व करें कि एच आई एच टू और आई टू उनके बीच में इक्विलिब्रियम है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ कि एच इसको एक सेकेंड नीचे कर लें। टू एच आई है एंड इट्स इन इक्विलिब्रियम विद एच टू एंड आई टू। और उसने कहा कि एक्सपेरिमेंट के अंदर ना बी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ना दे वर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। सो इनिशियल मोल्स आर गिवन। इनिशियल मोल्स कितने? बी मोल्स वो एच आई के इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, वो उसने यहाँ पे दिए हुए। अब पुट इनटू अ सील्ड वेसल एट अ प्रेशर पी, एक्स मोल्स ऑफ एच आई हैड डिसोसिएटेड। तो उसने कहा है कि जब रिएक्शन हुआ है ना और इक्विलिब्रियम पे आप पहुँचे हो तो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि एक्स मोल्स रिएक्ट कर गए। तो एक्स मोल्स वो चले गए, देव रिएक्टेड। तो अगर बी मोल से स्टार्ट हुए हो आप और एक्स मोल्स बीच में से रिएक्ट हो गए हैं तो इसका मतलब है पीछे कितने बचे? पीछे आपके पास बचे हैं बी माइनस एक्स मोल्स, क्योंकि बी मोल से आपने स्टार्ट किया था और एक्स मोल्स रिएक्ट कर गए। ठीक है, वो डिसोसिएट हो गए। तो पीछे आपके पास बी में से एक्स निकाल दो तो बी माइनस एक्स बचे हैं। अब वो एक्स मोल्स कहाँ गए हैं? वो जो एक्स मोल्स जिन्होंने रिएक्ट किया ना वो उन्होंने आगे जाके ये बना दिया एच टू और आई टू। तो जो एक्स मोल्स डिसोसिएट हुए हैं उन्होंने जाके आगे एच टू और आई टू बना दिया। अब रेशो ये कि शुरू में तो ये इनिशली ज़ीरो मोल्स थे ही नहीं। एक्स मोल्स डिसोसिएट हुए तो आगे जाके 2:1 है। तो कितने मोल्स बनेंगे यहाँ पे? x/2 मोल्स, और इसके भी x/2 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो अगर एक्स मोल्स यहाँ पे रिएक्ट करेंगे तो दूसरी साइड पे जाके x/2 मोल्स अकॉर्डिंग टू द रेशो वो प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे आपके पास मोल्स कितने हो गए इस साइड पे? कि पहले तो थे ही नहीं, अब x/2 मोल्स हो गए हैं। और इसके भी पहले मोल्स थे ही नहीं और अब x/2 मोल्स हो गए हैं। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर आपके पास x/2 मोल्स हैं। अब तीनों के मोल्स आपके पास आ गए और वो कह रहे हैं Kp की वैल्यू निकालो। तो तीनों के मोल्स आ गए। तो Kp की वैल्यू जो होगी वो प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स होगी। तो वो x/2 इंटू x/2 और उसको डिवाइड करना है किसके साथ? बी माइनस एक्स के साथ आपने डिवाइड करना है। और बी माइनस एक्स जो होगा ना वो स्क्वायर्ड होगा। तो ये आपके पास ना एक्सप्रेशन आ रहा है और इस एक्सप्रेशन को ना अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ फर्दर, क्योंकि उसने मेरे ख्याल से सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो ये ऊपर वाला जो होगा ना x² बाय 4 हो गया और नीचे बी माइनस एक्स स्क्वायर्ड हो गया। तो सिंपली प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट किया है तो आपके पास आंसर आ गया। और आंसर आपके पास ये डी आ रहा है, x² 4b माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये कि क्वेश्चन ये कि केपी अगर सॉल्व कर रहे थे तो केपी के अंदर तो आप वो करते हो, पार्शियल प्रेशर निकालते हो। तो रिमेंबर दिस कि पार्शियल प्रेशर निकालने की ज़रूरत नहीं है। कि पार्शियल प्रेशर क्या होता था? अगर मैं इस पार्शियल प्रेशर होता था कि इनके अगर मैं पार्शियल प्रेशर निकालूं तो पार्शियल प्रेशर निकालते थे कि कहाँ पे करें, एक सेकेंड। अच्छा, पार्शियल प्रेशर के लिए आप क्या करते थे कि अगर इसके x/2 मोल्स है ना तो x/2 मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। उसके भी तो ये पहला का हो गया, दूसरे के भी x/2 मोल्स हैं तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? x/2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। और फिर नीचे बी माइनस एक्स स्क्वायर्ड है, यानी पार्शियल प्रेशर स्क्वायर्ड है। तो बी माइनस एक्स का पार्शियल प्रेशर निकालो तो वो क्या आएगा? वो आएगा बी माइनस एक्स ओवर टोटल मोल्स और इनटू टोटल प्रेशर पी, और वो फिर स्क्वायर हो रहा है। अच्छा, द पॉइंट इज, ये चीज़ याद रखना कि पार्शियल प्रेशर निकालने की ज़रूरत तब नहीं होती जब आपका जो केपी का एक्सप्रेशन होता है वो उस डायमेंशन लेस होता है, यानी ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स बराबर हो। ठीक है, मतलब ऊपर ये H2 I2 और नीचे HI स्क्वायर्ड है। तो ऊपर और नीचे अगर नंबर ऑफ टर्म्स बराबर हो तो वो
जो पार्शियल प्रेशर वाली जो सारी वर्किंग है ना वो सारी कैंसिल आउट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है, ये टोटल मोल स्क्वायर्ड है तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर पी इंटू पी है और नीचे पी स्क्वायर्ड है तो वो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंड में जाके आपके पास x/2 इंटू x/2 डिवाइड बाय बी माइनस एक्स स्क्वायर्ड ही आएगा। तो रिमेंबर दिस कि टाइम ना ज़ाया करना पार्शियल प्रेशर निकालते हुए, ख़ास तौर पे उन इक्वेशंस के लिए जिनके दोनों साइडों पे मोल्स बराबर हों। इसका मतलब है न्यूमरेटर टर्म्स और डिनोमिनेटर टर्म्स बराबर होंगी तो वो जो पार्शियल प्रेशर वाली बाकी जो वर्किंग है वो सारी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो उसके अंदर आपको सिर्फ डायरेक्ट मोल्स बीच में इनपुट करो, यू विल गेट दी आंसर।